नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में औरंगजेब के बाद जो छोटे छोटे मुग़ल शासक हुए हैं, जिनको उत्तरवर्ती मुग़ल शासक कहा जाता है, सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये छोटे छोटे शासक जो हुए थे, उन्हीं से संबंधित जो IAS में प्रश्न पूछे गए हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था। तो ऑप्शन में है मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह, जहांगीर। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में अप्रोप्रिएट है, कहीं कहीं 1738 भी दिया है। तो फारस के नादिर शाह ने 1738, ज़्यादातर किताबों में 1739 दिया है, तो वही सही माना जाता है। ईस्वी में मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह के आक्रमण को रोकने के लिए बादशाह ने कमरुद्दीन खान, निज़ामुल मुल्क और खाने दौरा के साथ और बाद में सआदत खान की भी एक टुकड़ी सेना भेजी थी। करनाल के युद्ध, जो कि 13 फरवरी 1738 ईस्वी को हुआ था, मुगल सेना पूरी तरह पराजित हो गई। अवध के नवाब सआदत खां की सलाह के अनुसार उसने 20 मार्च 1738 ईस्वी को नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश कर भयंकर कत्लेआम किया था, जिसमें करीब 20,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वापस जाते समय इसने तख्ते हाउस, जो कि शाहजहां द्वारा निर्मित था, और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। साथ ही मोहम्मद शाह द्वारा तैयार किया गया फारसी पांडुलिपि भी अपने साथ ले गया था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मुग़ल बादशाह था जो अंतिम बार तख्ते हाउस पर बैठा था। तो इसी के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, नादिर शाह ने इसको लूट के लेके चला गया। तो यही अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए सही कोड से चुनिए। पहला है अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। तो देखिए, ये तीनों तो औरंगजेब के शासनकाल के बाद हुए थे। तो सबसे पहले तो जहांगीर रहेंगे, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, और लास्ट सबसे अंतिम मुगल शासक वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय थे। तो देखिए, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 ईस्वी तक था। बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे, उनका मूल नाम मुअज्जम था, वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठे थे 1707 से 12। फिर जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुखसियर 1713 से 19, रफ़ीउद्दर्जात 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719, रफ़ीउद्दौला 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 58, शाहजहां द्वितीय 1758 से 59, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 37, और उनका पुत्र बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 तक। तो बहादुर शाह द्वितीय ही अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था। देखिए, अभी क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन में है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, शाह आलम द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल सम्राट था। तो बहादुर शाह जफर 1757 से 1862 में उनकी मृत्यु हुई थी। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शहंशाह थे। वह उर्दू के जाने माने शायर भी थे। बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में भारतीय सेनाओं का नेतृत्व भी किया था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेज जनरल मेजर हडसन ने उन्हें हुमायूं के मकबरे के पास से पकड़ा था और बाद में उन्हें रंगून या बर्मा निर्वासित या भेज दिया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। उनका मकबरा आज भी रंगून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह को साहे बेखबर नाम से जाना जाता था। तो यही जो प्रथम थे उन्हीं को, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह। तो जो मुअज्जम थे, जो औरंगजेब के प्रथम पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र बहादुर शाह प्रथम, उन्हीं को साहे बेखबर कहा जाता था। तो औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम या साहे बेखबर या इन्हें शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। बहादुर शाह ने अपने शासनकाल में सभी से मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। उसने मराठों को दक्कन की सरदेशमुखी दिया था, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया था। सिखों की बात करें तो केवल बंदा बहादुर ही उसका विरोधी था। 1711 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम दरबार में 110 प्रतिनिधियों का जोशुआ के नेतृत्व में आया था मिलने
1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में जहांदार शाह विजयी हुआ और वह अगला मुगल शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में महिलाओं और हिजड़ों के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ऑप्शन में है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर है अहमद शाह। तो जन्म के समय मोहम्मद शाह, सॉरी ये इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। ये इसका पूरा नाम, ये आंसर है, ये नहीं है दूसरा वाला। तो जन्म के समय मोहम्मद शाह का नाम रोशन अख्तर था। यह बड़ा ही रंगीन तबके का था। इन्हें नाच गाने का बड़ा शौकीन था, इसलिए इनके नाम के साथ रंगीला भी प्रयोग किया जाता था। इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का अलग प्रभुत्व था। इसके वजीर का नाम निजामुल मुल्क था तथा इसका राज्याभिषेक सैयद बंधुओं की सहायता तय हुआ था। सैयद बंधुओं ने काफ़ी मुगल शासकों को मरवा दिया था, इसलिए इसने निजामुल मुल्क अपने वजीर से मिलकर सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। देखिए हमने आपको पीछे बताया भी, निजामुल मुल्क ने ही हैदराबाद रियासत की नींव डाली थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने ही उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और मोहम्मद शाह ही ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? ऑप्शन में है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो फर्रुखसियर ने दिया था। फर्रुखसियर 1713-19 ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को बख्शी नियुक्त किया था। इन्हें सैयद बंधुओं कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में इन्हें शासक निर्माता भी कहा जाता है। 1715 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत आया, जिसमें डॉक्टर हैमिल्टन भी शामिल था। सन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के दरबार में मिलने पहुंच गया। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा बड़ा घाव से पीड़ित था, जिसे हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। उसी से प्रभावित या प्रसन्न होकर सन 1717 में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के रास्ते बिना सीमा शुल्क अदा किए व्यापार करने की रियायत प्रदान कर दी थी। फर्रुखसियर की इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहीं से भारत पर कंपनी का नियंत्रण की शुरुआत प्रारंभ हो गया था। सन 1719 में फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं का मुगल सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था और उन्होंने 2 वर्ष में ही 3 शासकों को मुगल सिंहासन पर बैठाया। रफ़ीउद्दर्जाद, रफ़ीउद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को। किस मुगल सम्राट के आदेश पर बंदा सिंह को यातना देकर मृत्युदंड दिया गया था? तो ऑप्शन में है फर्रुखसियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह। तो फर्रुखसियर के शासनकाल में, तो हमने आपको बताया कि बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में भी वह उनका सिखों में ये बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन फर्रुखसियर के शासनकाल में बंदा सिंह को हत्या कर दी जाती है। तो बंदा सिंह सन 1708 से ही मुगलों के नाक में दम करके रखा था, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद। 1716 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा बंदा सिंह को बहादुरी पूर्वक पकड़ लिया गया, जिसमें 40 सिखों की हत्या भी कर दी गई थी। बंदा सिंह की दोनों आंखें निकाल दी गई। बहुत ही बुरी तरीके से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। फर्रुखसियर का वजीर सैयद हुसैन अली खान भी फर्रुखसियर को अपना गुलाम बनाना चाहता था, इसलिए फर्रुखसियर ने सैयद हुसैन अली को हटाने का फैसला किया, लेकिन शायद सैयद बंधुओं के प्रभाव के कारण ऐसा वो नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सुल्तान द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो ऑप्शन में है मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, अली वर्दी खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो मुर्शीद कुली खां वो अंतिम गवर्नर था मुगलों द्वारा नियुक्त। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद मुर्शीद कुली खां और अजीमुस्सान औरंगजेब का पोता के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया। बहुत बार पूछा गया है। बाद में 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था, जो कि मुगलों द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने इजारेदारी प्रथा को भी प्रारंभ किया था। इजारेदारी प्रथा क्या है? इसमें किसानों को उनकी आय बढ़ाने हेतु ऋण प्रदान किया जाता था। मुर्शीद कुली खां के शासनकाल से ही बंगाल में वंशानुगत प्रथा की भी शुरुआत मानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन में है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, फारुखसियर, शाह आलम द्वितीय। तो ये संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 12 अगस्त 1765 को, और यह प्रथम और द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में संपन्न हुआ था। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के पश्चात 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इलाहाबाद की पहली संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। इसके बदले में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा 12 अगस्त 1765 की दीवानी और राजस्व दोनों अधिकार प्रदान किए गए थे। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद को छीनकर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ। इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुए संधि में कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना रखी गई। नवाब द्वारा कंपनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए, साथ ही कंपनी में अवध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति भी मिली। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर शेष क्षेत्र नवाब शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया था। तो ये दो संधि जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के समय कौन मुगल बादशाह था? तो शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, फारुखसियर। तो शाह आलम द्वितीय था। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। बक्सर का युद्ध ही वह निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों को भारत में 200 वर्षों तक शासक के रूप में स्थापित कर दिया था। इस युद्ध का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग, फरमान और उसकी विस्तारवादी नीति जिम्मेदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सिडनी ओवेन ने किस मुगल बादशाह के बारे में कहा था कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं? तो ऑप्शन में है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, फारुखसियर, जहांदार शाह। तो बहादुर शाह के बारे में सर सिडनी ओवेन ने यह स्टेटमेंट दिया था। तो 65 वर्ष की उम्र में औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम पर गद्दी पर बैठा था। इतिहासकार खफी खान के अनुसार बादशाह राजकीकारों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर कहते थे। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के समय फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इसको औरंगजेब के मकबरे के बगल में दफनाया गया था। बहादुर शाह प्रथम के बारे में सिडनी ओवेन ने कहा था कि वही अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था? तो ऑप्शन में फारुखसियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। तो जहांदार शाह। तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उनका अयोग्य पुत्र जहांदार शाह 1712 से 13 अगला मुगल बादशाह बना। जहांदार शाह एक अयोग्य और विलासी व्यक्ति था। उस पर उसकी प्रेमिका जो कि वैश्या थी लाल कुंवर का गहरा प्रभाव था। जहांदार शाह ने अपने शासनकाल में जुल्फिकार खान को सर्वोच्च पद वजीर पद पर नियुक्त किया था। इसने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। बहुत बार पूछा गया है, जहांदार शाह ने ही दिया था। जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। साथ ही गुजरात का सूबेदार भी बनाया था। फारुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी थी और खुद शासक बन बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में है सैयद बंधु, मराठा बंधु, लोधी बंधु या तुगलक बंधु। सैयद बंधुओं को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। 1713 ईस्वी में फारुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से ही जहांदार शाह की हत्या करके सिंहासन पर काबिल हुआ था।
फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खान को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। सन 1716 ईस्वी में सैयद बंधुओं के प्रभाव से ही फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर सिख नेता की हत्या करवा दी थी। 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापारिक रियायत भी प्रदान की थी। सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखसियर की हत्या करवाकर रफ़ीउद्दर्जात रफ़ीउद्दौला को मुगल बादशाह बनाया। यह दोनों ही सैयद बंधुओं के कठपुतली थे। इनका शासनकाल बहुत ही अल्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक जिसने अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किया था, तो ऑप्शन में है मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, जहांदार शाह। तो मोहम्मद शाह रंगीला जिसे कहा जाता था, उसने अंतिम रूप से जजिया समाप्त कर दिया था। अगर आपको याद होगा तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने उसको फिर से प्रारंभ किया था और बाद में मोहम्मद शाह ने इसको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। तो शाहजहां रफ़ीउद्दौला के पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह के नाम पर सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह ने ही सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। 1724 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। मोहम्मद शाह की उदासीनता और विलासिता में तल्लीनता के कारण ही रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर पंजाब पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का एक योग्य सेनापति था। 1748 से 67 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया, जिसमें पहला पंजाब पर था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी सन 1761 को वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ही हुआ था। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी का सबसे विनाशक युद्ध था। तो ये डेट भी बहुत बार पूछा गया है और किसके बीच हुआ था ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी। एकदम सही है। शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के शासक मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। एकदम सही है। तीसरा, सन 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने शाह आलम को पुनः गद्दी पर बैठाया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात 1, 2, 3। तो शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अली गौहर इनका नाम था, लेकिन ये शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था। 1764 के बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के शासक मीर कासिम से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। सन 1772 ईस्वी में मराठा सरदार मेहदी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को पुनः मुगल सिंहासन पर बैठाया था। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय मुगल सिंहासन पर बैठा था। उसके शासनकाल में ही राजा मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जिसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है बनवाई थी। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो 1830 में गए थे, 1830 में इनको इंग्लैंड भेजा गया था। वह जिसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता बनवाई थी। तो ऑप्शन में है राजा जयसिंह द्वितीय, राजा जयसिंह प्रथम, राजा मान सिंह, उदय प्रताप सिंह। तो राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। तो पहले भारत में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर में कई प्राचीन वेधशालाएं थी, लेकिन मुगल शासन के अंतर्गत ये सभी नष्ट कर दी गई थी। बाद में जयपुर के तत्कालीन राजा मिर्जा जयसिंह द्वितीय ने विशेष रुचि ली और पंडित जगन्नाथ के साथ मिलकर ऐसी 5 वेधशालाओं का फिर से निर्माण कराया। देखिए 5 वेधशालाएं बार बार पूछी जाती हैं। पहला दिल्ली का जंतर मंतर 1724 में, दूसरा उज्जैन का जंतर मंतर 1733। कर्क रेखा उज्जैन से ही गुजरती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो दुनिया के समय का निर्धारण वो उज्जैन से ही होता था। वाराणसी में 1600, पहले वाराणसी में मान मंदिर के नाम से विख्यात इस महल का निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। बाद में राजा जयसिंह ने इसकी छत पर वेधशाला का निर्माण 1637 ईस्वी में कराया था। चौथा, जयपुर का जंतर मंतर, इसे राजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में प्रारंभ कराया, 1734 में पूर्ण किया। 1 अगस्त 2010 को जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5वां उन्होंने मथुरा में बनवाया था। तो 5 कौन कौन है? पहला दिल्ली है, दूसरा वाराणसी है, तीसरा जयपुर है, चौथा मथुरा है और
4 ये हो गया और 5वां उज्जैन है। तो ये 5 जगह इन्होंने बनवाया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था लेकिन उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका। तो ऑप्शन में है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह। तो मुअज्जम जो कि औरंगजेब के बड़े पुत्र थे, बहादुर शाह प्रथम ने ये प्रयास किया था लेकिन उलेमा आक्रामक के कारण क्रियान्वित नहीं कर सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांदार शाह की शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। तो ऑप्शन में है उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतारा, सीढ़ी से उतरने के दौरान फिसलने से उनकी मृत्यु हुई, एक युद्ध में अपने भतीजे के द्वारा पराजित होने पर महिलाओं के ये देखिए अल्कोहल के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, शराब। तो ये एक युद्ध में अपने भतीजे, इनका भतीजा फर्रुखसियर था, फर्रुखसियर ने ही अपने चचा जान की हत्या करके मुगल सिंहासन पर काबिज हुआ था सैयद बंधुओं की सहायता से। तो मुगल सम्राट जहांदार शाह 1712-13 सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान और फर्रुखसियर द्वारा फरवरी 1713 ईस्वी में को आगरा में एक युद्ध में पराजित होने के पश्चात जुल्फिकार खान के पिता असद खान के यहाँ शरण ली थी, लेकिन बाद में असद खान की गद्दारी के कारण 12 फरवरी 1713 ईस्वी को उसके भतीजे फर्रुखसियर द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। फर्रुखसियर को मुगल वंश का अगला शासक बनाया गया। जहांदार शाह एक वैश्या लाल कुंवर से अत्यधिक प्रेम करता था और बाद में उसी से शादी भी की थी। वह उसी के प्रभाव में रहता था। जहांदार शाह को इतिहासकार इरादत खान ने लंपट मूर्ख की संज्ञा दी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदद मास अनुदान को किसने पूर्णतः वंशानुगत बना दिया था। ऑप्शन में है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने ये काम किया था। तो मुगल काल में समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला खालसा भूमि, जागीर भूमि, तीसरा है सयूरगल भूमि। तो जो सयूरगल भूमि है उसी को मदद मास भी कहा जाता था। यह धार्मिक प्रवृत्तियों को लोगों को यह भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। इस प्रकार की अधिकांश भूमि जो होती थी वो अनुत्पादक होती थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने राजा मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। तो ऑप्शन में है अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। तो अकबर द्वितीय ने पेंशन से संबंधित निवारण करने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा था। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पिता थे। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी। तो अकबर द्वितीय के पेंशन के संबंध में उन्हें 1830 में इंग्लैंड भेजा गया था, जहां पर एक बीमारी के कारण 27 सितंबर 1835 को 61 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में राजा मोहन राय की समाधि है। समाधि की है क्योंकि इंग्लैंड में उसमें जलाने की प्रथा पर प्रतिबंध था, तो इसीलिए इनको दफनाया गया और इनकी समाधि जो है वो ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। दोनों ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में उत्तरवर्ती मुगल शासक जो छोटे छोटे हुए हैं उनके साथ ही मुगल वंश यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। तो इरफान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।